हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय कुमार जोशी। आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक सा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला हूं। मैंने पहले भी इस चैप्टर के वीडियो अपलोड किए हैं, आप एक बार उन वीडियो को देखिए। उन वीडियो के बाद कंटिन्यूटी में ये वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। आप यदि एनसीईआरटी का सिलेबस उठाएंगे तो लाइन बाय लाइन मैं आपको एक एक टॉपिक के बाद आगे बढ़ते जा रहा हूँ। आज मैं आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, है ना, ये सब चीज़ें आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत ध्यान से समझते चलना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। शुरुआत में जब हम नीट की तैयारी करते हैं या 11th-12th के लिए जब 11th में आते हैं तो हमको बहुत कठिन सा लगता है, समझ में नहीं आता कि केमिस्ट्री है क्या, है ना। काफ़ी दिनों बाद समझ में आना शुरू होता है। यदि आप मेरे वीडियो देखेंगे, ये मेरा भरोसा मानिए, है ना, ट्रस्ट कीजिए। एक बार भी यदि आपने मेरा वीडियो देख लिया और अच्छे से उसको नोट्स बना लिए, डेफिनेटली 100% श्योरिटी है कि आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आएगा, है ना बच्चों। चलिए आज आप देखेंगे, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं आपको 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टार्ट किए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने पहला स्टार्ट किया है। हम क्या सीखेंगे आज? एटॉमिक नंबर। आज हम सीखेंगे बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, कैसे इसको फाइंड किया जाता है। तो आप देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए, यदि आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी दूंगा जिसमें मैं ये सारी चीज़ें अपलोड करता हूं, है ना। तो पीडीएफ में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। यदि आपको प्योर इंग्लिश में या प्योर हिंदी में चाहिए उसमें भी मिल जाएगा। और यहाँ मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाता हूँ ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहली बात हम करने वाले हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली छोटी सी बात है, एटॉमिक नंबर को समझने के लिए आप हमेशा याद रखना, किसी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। आपको याद रखना ये बात, ठीक है। क्या बोला मैंने? एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है। सपोज ये एक एटम है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, है ना। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इसके अकेले के नंबर को ही आप क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर बोलते हो। समझ में आया? ठीक है। और देखो, समझो मेरी बात को, यदि कोई, अच्छा, प्रोटॉन जो होता है इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है ना। यदि आप बात करेंगे, ये एटम है, ये अभी न्यूट्रल है, मान लेता हूं, कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे सोडियम का लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अभी इस पर कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। ये बात अंडरस्टूड है। यदि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही बराबर है, तभी ना जाके कोई भी चार्ज इस पर शो नहीं हो रहा है। तो ये बात और लिख सकते हो, है ना। दूसरी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, है ना, किसी न्यूट्रल एटम, भैया ये याद रखना है, किसी न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर माना जाता है। अब एक बात समझना, देखो, आप कभी भी प्रोटॉन को न्यूक्लियस से नहीं निकाल सकते, बात याद रख लो, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस से आप प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते। तो ये जो बात है, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। मतलब प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता। जब प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता तो ये जो डेफिनेशन होती है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन हो गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहाँ पर ये ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो इसको हम निकाल भी सकते हैं, किसी इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं, है ना। इसलिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट यदि न्यूट्रल एटम यहाँ पर डिफाइन कर रखा है
तो यदि न्यूट्रल की बात की है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि किसी भी एटम में यदि वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। याद हुआ? चलो देखो आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको याद रखना है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है ना, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो भैया आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछ ले तो बता देना। प्रोटॉन इसमें कितने हैं भाई? 1। इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यहां पर प्रोटॉन 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। 3 होगा तो 3 होगा, क्यों? कोई भी चार्ज नहीं है ना इस पे। यदि इसके एटॉमिक नंबर 4 है तो क्या बोलोगे? इसके अंदर 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है, हाँ या ना? तो याद रखो इसमें 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 5 प्रोटॉन होगा तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होगा। 6 प्रोटॉन होगा तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा। 7 प्रोटॉन है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होगा। 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 9 प्रोटॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन होगा। 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो आ जाएगी, है ना? ध्यान से देखो। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा किसी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई एलिमेंट ऐसा दिया है ना तो उसको यहां पर डिनोट करोगे आप, यहां पर। ठीक है, यहां पर भी कर सकते हो। जनरली ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन है वो यहीं पर डिनोट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर में ऐसा मान लेता हूं, समझ में आ गया होगा, है ना? प्रोटॉन के नंबर निकाल लो। यदि किसी एटम का एटॉमिक नंबर दिया है इसका मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वो भी दिया है। उसके बेस पर आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो देखो मैं और आगे बढ़ता हूं, आपको कुछ नया समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है, अभी मैं इसको क्लीन करता हूं ना, आप वीडियो को पॉज करके ये नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपको यदि उसने कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे दी, उसने बोला है सपोज हीलियम प्लस दिया है, उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो हीलियम प्लस की बात कर लो। देखो हीलियम प्लस, यदि उसने मान लो पहले हीलियम की बात करी होती है ना, बाद में हीलियम प्लस की करता, तो यदि आप इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो 2 निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 निकालोगे, है ना? क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया। अब देखो एक बात हमेशा है ना, कभी भूलना नहीं कि कोई एटम में आप प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकाल सकते उसके अंदर से तो प्रोटॉन तो 2 ही होगा, इलेक्ट्रॉन लेकिन 1 हो जाएगा, हाँ या ना? मैं इसको ऐसे समझाता हूं, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन को 1 इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस करा तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो उसका चार्ज आ गया। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने कम होते जाएंगे। समझ में आ गया? चलो ठीक है, जैसे सोडियम की बात कर ली मान लो, है ना? मान लेता हूं सोडियम की बात करी। ठीक है, सोडियम और सोडियम प्लस में उसने पूछा कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे? प्रोटॉन बराबर कितना? 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। यहां पर प्रोटॉन इजिकल्स टू 11 और इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू 10, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ गए? लिथियम की बात करिए, है ना? मानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मतलब प्रोटॉन कितना? 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, है ना? लिथियम 2 पॉजिटिव में, लिथियम 2 पॉजिटिव में प्रोटॉन कितना? 3, इलेक्ट्रॉन कितना? 1, तभी ना जाके 2 पॉजिटिव आया। चलिए, है ना? तो मैं ऐसा मान लूं, समझ में आ गया? नहीं आया तो और समझो। चलो 1-2 एग्जांपल और बताते हैं, है ना? तो समझेंगे आप। मान लीजिए नाइट्रोजन दिया है और नाइट्रोजन 3- दिया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, प्रोटॉन इजिकल्स टू 7 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 7 हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? देखो प्रोटॉन इजिकल्स टू 7, इलेक्ट्रॉन देखो चार्ज ज्यादा हो गया, 7 ने 7 को बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने के बाद बढ़ते गए 8, 9 और 10, इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे 10। O2 की बात करिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन इजिकल्स टू 8, इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू 8, है ना? O2 O की माइनस की O-2, प्रोटॉन इजिकल्स टू 8, इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू 10। सेम फ्लोरीन की बात कर सकते हो, है ना? चलो समझ में आ गया?
है ना। नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आया तो मेरी कोचिंग आ जाइए, भोपाल में मेरा कोचिंग सेंटर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।